अकाल मृत्यु में प्रयोग की जाने वाली जो श्राद्ध है नारायण बलि, नारायण बलि का जो प्रयोग है कब करना चाहिए, किस स्थान पे करना चाहिए, और नारायण बलि श्राद्ध की जो विधि है वो क्या है। शास्त्रों में दुर्मरण का जो मुख्य स्वरूप है उसको आत्महत्या माना गया है। बुद्धिपूर्वक स्वेच्छा से जो व्यक्ति क्रोधवश अग्नि लगा ले, शस्त्र एवं फांसी के द्वारा अविधिपूर्वक आत्महत्या करते हैं वह आत्महत्यारे कहे गए हैं। शास्त्र के अनुसार इनकी सदगति संभव नहीं है, इसलिए शास्त्र के अनुसार 1 वर्ष तक इनके निमित्त श्राद्ध आदि कोई भी सुकर्म नहीं करना चाहिए। जब वर्ष पूरा हो जाए तो गंगा के किनारे पे नारायण बलि श्राद्ध को करें, घर पे आकर के एकादशाह श्राद्ध आदि सुकर्म करें, इसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, नारायण बलि का प्रयोग भूल करके भी घर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रायश्चित श्राद्ध है और प्रेत श्राद्ध है। अगर आप इसका प्रयोग घर पे करते हैं तो आप की जो समस्याएं हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी, आप और परेशान हो जाएंगे। नारायण बलि का प्रयोग सदैव गंगा के किनारे या शिवालय के सन्निकट पीपल वृक्ष की छाया में, इन स्थानों पे, बाग बगीचे में, इन स्थानों पे नारायण बलि का प्रयोग करना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध का जो प्रयोग है ये अकाल मृत्यु जब किसी की होती है तब ही किया जाता है। नारायण बलि का जो दूसरा प्रयोग है, जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, उसकी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो इस कंडीशन में भी नारायण बलि का ही प्रयोग होगा, लेकिन उस क्रिया में इस क्रिया में फर्क होगा। चूंकि ये स्वेच्छा से बुद्धिपूर्वक व्यक्ति नहीं खत्म हुआ है, तो इसलिए जो नारायण बलि श्राद्ध का प्रयोग है, एकादशाह श्राद्ध के दिन, श्राद्ध के पहले, सबसे पहले नारायण बलि श्राद्ध को करें। नारायण बलि श्राद्ध जब परिपूरित हो जाए तब एकादशाह श्राद्ध के कृत्य को किया जाए। नारायण बलि श्राद्ध कम से कम 5 ब्राह्मणों के द्वारा करना और कराना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 सूक्त का पाठ, मंत्र का जप किया जाता है। इस श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और प्रेत, इनका 5 का आवाहन होता है और 27 का आवाहन होता है। तो इनकी प्रसन्नता के लिए और आचार्यों की रक्षा के लिए, जजमान की रक्षा के लिए सूक्त का पाठ और जब तक नारायण बलि का प्रयोग हो निरंतर चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध का जो लाभ है इस कंडीशन में बहुत बढ़िया देखा गया है, लेकिन नारायण बलि का एक गलत प्रयोग पूरे परिवार को परेशान कर देता है। पूरा परिवार जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति फांसी लगाया है, जहर खाया है, अग्नि लगाया है, कहने का मतलब यहाँ पे है बुद्धिपूर्वक, अपनी बुद्धि से वो मरा है, अविधिपूर्वक मरा है। तो इस समय तुरंत अगर आप जो है श्राद्ध आदि सुकर्म को कर रहे हैं, नारायण बलि के प्रयोग को कर रहे हैं, तो पूरा घर आजीवन परेशान रहेगा। इस समय 1 वर्ष तक जला दीजिए। जलाने के बाद आप मान के चलिए कि आपके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। खूब बढ़िया जो है, जैसे आप जीते थे वैसे ही आप और आपका परिवार जीवन यापन करें। जब 1 वर्ष हो जाए
तो 1 वर्ष बीतने के बाद सबसे पहले नारायण बलि श्राद्ध को गंगा के किनारे पे करना चाहिए। फिर जो है जो श्राद्ध आदि सुकर्म एकादशा के किए जाते हैं उनको कर देने से इसकी मुक्ति हो जाती है। नारायण बलि का जो प्रयोग है ये एक जीव के लिए किया जाता है, जबकि जो त्रिपिंडी है इसमें ज्ञात और अज्ञात सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नारायण बलि श्राद्ध अगर आप लगे हाथ कर रहे हैं तो उस समय मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई दुर्घटना में खत्म हुआ है तो एकादशा में उसका प्रयोग होना है तो उसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अपनी बुद्धि पूर्वक अविधि पूर्वक खत्म हुए हैं उसमें मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने आचार्य पुरोहित से मुहूर्त को अवश्य ही जानना चाहिए। उस मुहूर्त में नारायण बलि श्राद्ध के प्रयोग को करना चाहिए। जय श्री सीताराम।